जल्दी से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एक बार फिर से कांटे की टक्कर। बीजेपी 35 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी 34 पर इस वक्त आगे चल रही। सिर्फ एक सीट का डिफरेंस आम आदमी पार्टी और दिल्ली के बीच में इस वक्त है 34-35 और एक पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी 35 पर है, आम आदमी पार्टी 34 पर है। सर्वेश जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि दिल्ली में गेम पलट गया, लेकिन अभी तो कांटे की टक्कर दिख रही है ऊपर। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहले से ही कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी। केक वॉक किसी भी के लिए नहीं होगा, ना ही आम आदमी पार्टी के लिए, ना ही बीजेपी के लिए। और ये शुरुआती रुझान है। 10-11 बजे के बाद से पिक्चर जो होता है वो क्लियर आ जाता है, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी बहुत ऊपर नीचे होगी। पिक्चर क्लियर हो जाती है। दिल्ली की तो 70 सीटें, मुझे लगता है और जल्दी हो जाएगा। सही कह सकती हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा अभी हमें वो समय देना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 बजे तक तो हमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरे तरीके से ईवीएम खुले नहीं हैं। जब पूरे ईवीएम खुल जाएंगे, इससे पहले पोस्टल बैलेट थे, अब ईवीएम खुले हैं, तो ये पूरा जो दिख रहा है। और लेकिन जो क्लियर पिक्चर मुझे लगता है कि 70 सीटें ही हैं, तो 10 बजे के बाद क्लियर पिक्चर आएगी और कमोबेश जो रुझान रहेगा वही लीड करेगा और सरकार उसी की बनेगी। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी चल रही है आगे, चाहे सीलमपुर हो, चाहे मुस्तफाबाद हो, चाहे हो बल्ली मारान। यहाँ पर अच्छा, तुगलकाबाद से बीजेपी के रोहतास बिधूड़ी भी आगे चल रहे हैं। तुगलकाबाद सीट का भी जिक्र करना होगा। सीलमपुर और इसके साथ ही मटियाला से आम आदमी पार्टी के सुमेश शौकीन जरूर आगे हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जहां पर वोटिंग परसेंटेज 2020 के मुकाबले इस बार ज्यादा देखने को मिला है, वहां पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। और अदिति, यही सवाल मैंने थोड़ी देर पहले ओखला सीट के पर्सपेक्टिव में पूछा था, लेकिन सीलमपुर, मुस्तफाबाद या तीसरी सीट के यहाँ पर भी बीजेपी आगे है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का टैग लगा है ना अरविंद केजरीवाल पे, ये इन सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी को अफेक्ट कर रहा है। आपने देखा, ओखला का आपने जिक्र किया, एक तो ओखला का तो स्पेसिफिकली AIMIM का प्रत्याशी उतारना ये एक बड़ी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितनी भी मुस्लिम जो सीट है उनके दिल में कांग्रेस है। मैं जमीन पे गई तो कहा दिल में कांग्रेस है, लेकिन हमें जिताना उसको है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। इन सब के बावजूद भी ये जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के दंगे हुए या संबल वाला जो प्रक्रिया, संबल में जो कुछ हुआ, इन सब पे अपने बयान ना देना, ये अब मुस्लिम जो बाहुल्य इलाके हैं उनको ये लगता है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाले पैटर्न पे चले गए हैं। ये हमारे साथ मानसिक रूप से भले ही कह देते खड़े हैं, लेकिन जब हमें जरूरत है तो ना ही चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल इन इलाकों में ज्यादा नजर आए। तो इस बार ये जो बदलाव आपको देखने को मिला, ये इसकी सॉफ्ट हिंदुत्व के टैग की एक बड़ी वजह है। दूसरा, AIMIM और कांग्रेस का वोट बीजेपी को 15 सीटों पर आगे कर दिया, आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर। आदित्य जी, तो ये जो स्प्लिट हुआ है वोट का, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पेसिफिकली वो 12 सीटें जहां पर मुस्लिम समुदाय का ज्यादा होल्ड है, वहां पर यही प्लान किया है कि वो पोलराइज हो पहले, और पोलराइज होने के बाद या फिर एकदम ही किसी और पार्टी को दे और पूरा हिंदुत्व बीजेपी को दे, या फिर वो स्प्लिट हो जाए। अगर एक साथ क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है तो स्प्लिट हो जाए, और स्प्लिट होने में कांग्रेस ने और AIMIM ने मदद। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की भूमिका को? देखिए, यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात थी कि देखिए, जो पार्टी दिल्ली में रिसेंटली 15 साल तक शासन की और वो सिमट के आ जाती है 50% वोट शेयर से मात्र 4% पे, और सीट में 0 पे आ जाती है, 0 पे आ जाती है। 2013 में उसी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बने तो वो कांग्रेस के कारण बने। और दूसरी बात की 2015 के चुनाव में उन्हें लैंडस्लाइड भ्रष्टाचार का आरोप लगा अरविंद केजरीवाल पे, तो वो भी कांग्रेस ने किया। लेकिन पूर्णिमा जी, मेरा ये कहना है कि अगर 2015 में अरविंद केजरीवाल को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली तो वो इसलिए मिली कि जनता ने देखा कि ये त्रिशंकु था, एक बार हम केजरीवाल को पूरा दे सकते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लेकिन आप ये सोचिए, दिल्ली की जनता ने अदिति भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है। अगर इस बार के ऐसे नतीजे होते हैं तो आपकी ये बात फिर साबित सही हो जाएगी।
कि भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं शराब घोटाले को लेकर लेकिन- या काम नहीं हुआ है तो स्ट्रिक्ट स्टैंड ले लिया दिल्ली की लेकिन जनता ने एक अदिति बार जी, फिर। आपको याद होगा जब सुषमा स्वराज जी लास्ट बीजेपी की मुख्यमंत्री थी तो उनकी पार्टी इसलिए हार गई कि प्याज का प्राइस हाई हो गया था दिल्ली में। तो हम मतलब- कह ही रहे हैं कि दिल्ली की जनता तो- ट्रांजैक्शनल है, उसको दिखना चाहिए कि सरकारें काम कर रही है उनके लिए। जी हाँ, यही यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी का चोगा पहन रखे थे, वो कहीं ना कहीं अगर ये रुझान देखिए पहन सीटों रखा में था कर- या नहीं पहन रखा था ऐसा नहीं है। अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव जीता जा रहा है। अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो सीएम भी टेक्निकली उनको होना होगा, क्योंकि दिल्ली के जो प्रदेश संगठन है उसकी हालत आज भी ऐसी है कि सब एक दूसरे से और चुनाव में इनफैक्ट पूरा इतिहास सर्वेश जी संगठन ही उठाकर, नहीं है। पूरा इतिहास दिल्ली में, और सहरावत जी भी इस पर, आपसे मैं सहरावत जी लूंगी लेकिन पहले सर्वेश जी से। सर्वेश जी, ये दिल्ली के इतिहास में रहा है कि बीजेपी अगर किसी चीज से जूझी है तो वो लैक ऑफ फेस से जूझी है। सुषमा स्वराज आप मोटे तौर पर किरण बेदी को, आपको याद होगा, अदिति लेकर आए थे, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो इम्पैक्ट नहीं रहा। हर्षवर्धन जी को लेकर आए। हर्षवर्धन जी को लेकर आए। अगर मैं सुषमा स्वराज जी को छोड़ दूं, उसके अलावा बीजेपी हमेशा इस फेस क्राइसिस से दिल्ली में जूझी है और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि दिल्ली में 27 साल से सत्ता से बाहर रही। देखिए, फेस क्राइसिस अगर जो भी उन्होंने सीएम दिया, मदन लाल खुराना जी की ही देन आज दिल्ली में हम मेट्रो सर, का एक इतना बार बड़ा सरकार नेटवर्क 3 चेहरे देखते बदल हैं। गए सीएम के, एक ठीक बार है, सरकार 3 चेहरे बदल गए। बीजेपी से कभी इनकार नहीं करती, वो रातों रात सीएम चेंज कर देती है और फिर वहां चुनाव सर, जीत जाती 3 चेहरे है। बदल हरियाणा जाना। एग्जाम्पल है, अभी यही आप उसी कांग्रेस तरह करती गुजरात तो- देख लो। अभी यही कांग्रेस करती है, आम आदमी पार्टी करती तो बताइए। नहीं, कांग्रेस की ना, पंजाब में कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी स्ट्रेटेजी के साथ करती है। पंजाब में आज अगर अरविंदर सिंह को कांग्रेस नहीं हटाई होती तो आम आदमी पार्टी कभी नहीं जाती।